गुरु भक्ति और मन की शुद्धि। एक साखी। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु के दर्शनों के लिए आया। उसके मन में कई तरह के सवाल और दुनियादारी की उलझनें थीं। उसने गुरु महाराज से पूछा, महाराज, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मन बार बार दुनिया की बातों में क्यों भटक जाता है? गुरु महाराज ने उसे एक खाली बर्तन दिया और कहा, जाओ, इस बर्तन में पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। जब वह शिष्य पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत हलचल थी, जिससे पानी गंदा और मिट्टी भरा हो गया था। वह गंदा पानी लेकर वापस आया। गुरु महाराज ने उसे वह पानी फेंकने को कहा और बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो और फिर से जाओ। कुछ समय बाद जब शांति हुई तो तालाब की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो, जैसे तालाब का पानी शांत होने पर खुद ब खुद साफ हो गया, वैसे ही जब तुम दुनिया के शोर और अपने मन की उथल पुथल को शांत करके गुरु के वचनों में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। साखी का सार। इस साखी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है। धैर्य, पेशेंस। भक्ति के मार्ग पर जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता है। सुमिरन का महत्व। जैसे मिट्टी नीचे बैठने के लिए समय लेती है, वैसे ही निरंतर सुमिरन से मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। गुरु की मौज। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए कब और क्या सही है। राधा स्वामी। अहंकार और समर्पण की साखी। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान था, गुरु महाराज के पास पहुंचा। उसे अपनी पढ़ाई और ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह गुरुजी से शास्त्रार्थ बहस करना चाहता था और अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था। जब वो कमरे में पहुंचा तो गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसे चाय का एक प्याला दिया। गुरु महाराज ने केतली उठाई और उसके प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन गुरु महाराज ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज और फर्श पर गिरने लगी। वह विद्वान हैरान होकर चिल्लाया, महाराज, रुकिए, प्याला पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं आ सकती। गुरु महाराज धीरे से मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्याले की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे अपने ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वो इसमें समाएगा कैसे? वो व्यक्ति समझ गया कि उसका ज्ञान ही उसके और परमात्मा के बीच की दीवार है। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और सच्चे मन से नामदान की याचना की। प्रमुख शिक्षा। मन को खाली करना। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहले पुराने संस्कारों और मैं, अहंकार को बाहर निकालना पड़ता है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। गुरु की दया की वर्षा तो हर समय हो रही है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय रूपी प्याला खाली और सीधा होना चाहिए। सादगी। सच्ची भक्ति सादगी और नम्रता में है, चालाकी या बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान में नहीं। राधा स्वामी। सच्ची तड़प और गुरु की रहमत। एक बड़ी साखी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और भोला भाला इंसान रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में मालिक को पाने की बहुत गहरी तड़प थी। उसने सुना था कि बिना पूर्ण गुरु के रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध महात्मा उपदेश दे रहे थे। वहां हजारों की भीड़ थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और ऊंचे शब्दों में चर्चा हो रही थी। उस भोले व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने भीड़ में खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, महाराज, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मालिक कहाँ मिलेगा और उसे पाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। वहां बैठे विद्वान हंसने लगे। महात्मा जी ने उसकी सादगी देखी और उसे आजमाने के लिए कहा, भाई, अगर मालिक को पाना है तो जाओ और पहले अपने मन को वश में करो। कल सुबह यहाँ के गंदे नाले को साफ करना, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के नाले की सफाई में जुट गया। लोग वहां से गुजरते और उस पर तंज कसते, देखो, ये पागल ईश्वर को पाने आया था और अब नाली साफ कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के कान में तो सिर्फ गुरु के वचन थे। वो गंदा होता गया, लेकिन उसका मन साफ होता गया। शाम को महात्मा जी आए और बोले, तुमने सफाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या तुम्हें मालिक मिला? उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता मालिक कैसा है, पर जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे आपके वचनों में बड़ी शांति महसूस हो रही थी। महात्मा जी ने देखा कि इसके अंदर मैं, अहंकार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसे पास बुलाकर कान में एक गुप्त बात कही, मालिक कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जो सेवा तूने आज बाहर की, वही सेवा अब अपने अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई के लिए कर। उस व्यक्ति ने कई वर्षों तक गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन और सेवा की। अंत में
उसे वही नूरानी स्वरूप अपने भीतर नजर आया। जब वह दोबारा आश्रम गया तो महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लोग किताबों में मालिक को ढूंढते रहे और तूने उसे अपने प्रेम और आज्ञा पालन से पा लिया। इस साखी के मुख्य बिंदु। आज्ञा पालन। गुरु जो भी कहें उसमें कोई न कोई रूहानी राज छुपा होता है। तर्क करने के बजाय अमल करना ही बड़ी बात है। सेवा की शक्ति। सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए की जाती है। सरलता। मालिक चालाकियों से नहीं बल्कि भोलेपन और सच्चाई से मिलता है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा, कर्मों का खेल और गुरु की मेहर। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रेमी और आज्ञाकारी सत्संगी था। वह वर्षों से गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा था। रोज नियम से सुमिरन करता और निष्काम भाव से सेवा करता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो बहुत बुरी तरह गिर गया। गिरने की वजह से उसके पैर में एक बड़ा और जहरीला कांटा चुभ गया। दर्द इतना असहनीय था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में एक विचार आया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गुरु महाराज मेरी रक्षा नहीं कर रहे? उसी रात उसे सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्मों का एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि पिछले एक जन्म में उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसकी सजा के रूप में इस जन्म में आज के दिन उसे फांसी सूली पर चढ़ना था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन था। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें आज सूली पर चढ़ना था, लेकिन तुम्हारी सेवा और सुमिरन ने उस सूली को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक मामूली चोट बनकर रह गई। वो प्रेमी भक्त रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी छोटी सोच पर पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि गुरु हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, लेकिन उनकी मार को इतना धीमा कर देते हैं कि शिष्य उसे आसानी से सह सके। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अटल विश्वास। जब भी हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आए तो कभी ये न सोचें कि गुरु हमें भूल गए हैं। सच तो ये है कि वे पर्दे के पीछे रहकर हमारे बहुत बड़े दुखों को छोटा कर रहे होते हैं। कर्मों का सिद्धांत। इंसान को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की शरण में आने से वह बोझ हल्का हो जाता है। सुमिरन की ताकत। जैसे एक ढाल युद्ध में सिपाही की रक्षा करती है, वैसे ही सुमिरन भक्त की कर्मों की मार से रक्षा करता है। सुमिरन और ध्यान दुनिया की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मालिक का सुमिरन करने से इंसान के अंदर की दुनिया बदल जाती है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन साफ कर देता है, वैसे ही सुमिरन मन के मैल को धो देता है। सुमिरन वो चाबी है जो मालिक के घर का दरवाज़ा खोलती है। वक्त की कीमत। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो सांस बिना मालिक की याद के निकल गई वो व्यर्थ चली गई। हम दुनिया के कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर जिसके लिए ये जीवन मिला है उसे कल पर टाल देते हैं। याद रखें, कल कभी नहीं आता। गुरु की दया और मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे गुरु की मौज समझकर स्वीकार करें। उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही सच्ची भक्ति है। कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उनकी नज़र हमारे भविष्य और हमारे कर्मों पर होती है। नम्रता और अहंकार का त्याग। फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जो इंसान जितना झुकता है वो मालिक के दरबार में उतना ही ऊंचा उठता है। मैं यानी अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें मालिक से दूर रखता है। जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं, और जहाँ वो है वहाँ मैं नहीं रह सकता। सार। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और गुरु के घर की सेवा करना मन को कोमल बनाता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को दूर करती है, वैसे ही सत्संग मन की तपन और विकारों को शांत करता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए और व्यवहार ऐसा हो कि किसी का दिल न दुखे। राधा स्वामी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मालिक की पहचान। इंसान को यह मानुष जन्म किसी खास मकसद के लिए मिला है, जिसे हम अक्सर दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसे एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो इस घर में रहते हुए अपने असली घर सचखंड का पता ठिकाना ढूंढ ले। मालिक को बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की खोई हुई चाबी अंधेरे में बाहर ढूंढ रहा हो। वो कुल मालिक हमारे अंदर, हमारी रग रग में बसा है, और उसे पाने का रास्ता भी हमारे अंदर से ही होकर जाता है। मन की चंचलता और सुमिरन की शक्ति। हमारा मन एक मस्त हाथी की तरह है जिसे काबू करना बहुत कठिन है। ये हमेशा बाहर की ओर भागता है और इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढता है, जहाँ सिवाय दुख और पछतावे के कुछ नहीं मिलता। गुरु का दिया हुआ नाम वह अंकुश है जो इस मन रूपी हाथी को वश में कर सकता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो बिखरी हुई रूहानी ताकत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा होने लगती है।
जैसे सूरज की किरणें लेंस के जरिए इकट्ठा होकर कागज जला देती हैं, वैसे ही एकाग्र किया गया ध्यान हमारे जन्म जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। सच्ची सेवा और अहंकार का विनाश। सेवा का अर्थ केवल शरीर से काम करना नहीं है, बल्कि अपनी हस्ती को मिटा देना है। सच्चा सेवादार वो है जो सेवा करते समय यह भूल जाए कि वो सेवा कर रहा है। अगर सेवा के बदले सम्मान या प्रशंसा की चाहत मन में है, तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। जब इंसान दूसरों के चरणों की धूल बनकर रहता है, तब गुरु की दया का पात्र बनता है। याद रखें, खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। जो मन पहले से ही अपनी चतुराई और अहंकार से भरा है, उसमें गुरु की बख्शिश कैसे टिकेगी। कर्मों का अटल सिद्धांत और गुरु की ओट। दुनिया का ये रंगमंच कर्मों के खेल पर टिका है। जो बीज हमने बोया है, उसका फल हमें ही काटना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हमारे ही पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब होता है। गुरु का हाथ पकड़ लेने का फायदा यह है कि वे हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, पर उनका जहर निकाल देते हैं। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे दर्द ना हो, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को सुमिरन की शक्ति देकर दुखों को सहने की ताकत बख्शते हैं। धैर्य, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा। रूहानियत का रास्ता कोई जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल मंजिल मिल गई। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है कि कब वो पौधा बनेगा और फल देगा, वैसे ही एक अभ्यासी को फल की चिंता किए बिना रोज अपनी हाजिरी सुमिरन लगानी चाहिए। जब शिष्य का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे गुरु के सिवा और कुछ नहीं सुहाता, तब गुरु खुद उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। प्रेम ही वो डोर है जो इंसान को भगवान से बांध देती है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा की साखी। एक बार एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और एक बड़ा जहरीला कांटा उसके पैर के आर पार हो गया। वह दर्द से कराह उठा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में शक आया कि मैं इतनी बंदगी करता हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला। उसी रात उसे स्वप्न में सतगुरु के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्म का कर्म दिखाया। उसे उस जन्म में फांसी सूली की सजा होनी थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, तेरे सुमिरन और सेवा ने उस सूली के विधान को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक घाव बनकर रह गई। अहंकार का प्याला। एक बड़ा विद्वान पंडित जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, गुरु महाराज के पास आया। वह बहस करना चाहता था। गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसके प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरुजी चाय डालते रहे और वो मेज पर गिरने लगी। पंडित चिल्लाया, महाराज रुकिए, ये भर चुका है। गुरुजी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अपनी चतुराई और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें रूहानियत का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। पंडित का सिर शर्म से झुक गया। गंदे नाले की सेवा। एक भोला भाला भक्त गुरु के पास आया और मालिक को पाने का रास्ता पूछा। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे आश्रम के सबसे गंदे नाले को साफ करने की सेवा दी। लोग उसे देखकर हंसते और ताना मारते कि ये कैसा भक्त है जो गंदगी साफ कर रहा है, लेकिन उस भक्त ने सालों तक बिना किसी शिकायत के वो सेवा की। एक दिन गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तूने बाहर का नाला साफ करते करते अपने अंदर के सारे विकारों की गंदगी साफ कर ली है। उसे वहीं रूहानी नूर के दर्शन हो गए। बुल्ले शाह और इनायत शाह की साखी। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद इनायत शाह के पास पहली बार गए तो उन्होंने पूछा, रब कैसे मिलता है। इनायत शाह उस समय अपनी क्यारी से पौधे उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहे थे। उन्होंने बहुत सादगी से जवाब दिया, बुल्लया, रबदा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यानी मन को दुनिया की तरफ से उखाड़कर मालिक की तरफ लगा देना ही रूहानियत का असली सार है। भक्त और डाकू का मिलाप। एक बार एक डाकू एक संत को लूटने के इरादे से आया। संत बिल्कुल निडर होकर बैठे रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मेरे पास तो बस ये नाम की दौलत है, अगर लेना है तो ले ले। डाकू ने जब संत की आंखों में वो रूहानी चमक और शांति देखी तो उसका हृदय बदल गया। उसने हथियार छोड़ दिए और गुरु के चरणों में गिर गया। ये साखी सिखाती है कि गुरु की एक नज़र बड़े से बड़े पापी के कर्मों को भस्म कर उसे पवित्र बना सकती है। शेर और भेड़ की साखी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलकर खुद को भेड़ समझने लगा और मिमियाने लगा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और कुएं के पास ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई। उसने कहा, देख, तू भेड़ नहीं, तू शेर है। ठीक वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश आत्मा है। हम माया के भ्रम में खुद को कमज़ोर समझ बैठे हैं। श्रद्धा की नाव। एक भक्त को नदी पार करके सत्संग में जाना था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। उसने गुरु का नाम लिया और पानी पर पैदल चलकर पार कर गया। नाव वाले ने देखा तो हैरान रह गया।
बाद में उस भक्त ने सोचा, शायद मुझ में ही कोई शक्ति आ गई है। अगली बार जब उसने मैं के भाव से नदी पार करनी चाही तो वो डूबने लगा। गुरु ने उसे बचाया और सिखाया कि जब तक मैं अहंकार है तब तक मालिक दूर है, और जहाँ तू समर्पण है वहाँ कुदरत भी रास्ता देती है। कर्मों का हिसाब और मछली। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा गई। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि कर्मों का लेन देन है। पिछले जन्म में उस छोटी मछली ने बड़ी को कष्ट दिया था। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में एक सांस भी बिना हिसाब किताब के नहीं आती, इसलिए सुमिरन करो ताकि नए कर्म न बने और पुराने कट जाएं। राजा और फकीर की साखी। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? फकीर उसे एक रेगिस्तान में ले गया और उसे खूब प्यासा रखा। जब राजा प्यास से तड़पने लगा तो फकीर ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं तो तुम बदले में क्या दोगे? राजा ने कहा, आधा राज्य। फकीर ने कहा, अगर फिर भी प्यास न बुझे? राजा ने कहा, पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसा और बोला, जिस राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है उस पर घमंड कैसा? असली शांति अंदर के अमृत में है। बीवी राबो की साखी। बीवी राबो एक बहुत बड़ी भक्त थीं। एक बार वे घर में कुछ ढूंढ रही थीं। पड़ोसियों ने पूछा, क्या खो गया है? उन्होंने कहा, सुई खो गई है। सब ढूंढने लगे पर सुई नहीं मिली। किसी ने पूछा, सुई कहाँ गिरी थी? उन्होंने कहा, अंदर अंधेरे कमरे में। लोग हंसे, तो आप बाहर उजाले में क्यों ढूंढ रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, यही तो तुम सब कर रहे हो। शांति और मालिक तुम्हारे अंदर हृदय में है और तुम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। राधा स्वामी। गुरु भक्ति और मन की शुद्धि। एक साखी। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु के दर्शनों के लिए आया। उसके मन में कई तरह के सवाल और दुनियादारी की उलझनें थीं। उसने गुरु महाराज से पूछा, महाराज, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मन बार बार दुनिया की बातों में क्यों भटक जाता है? गुरु महाराज ने उसे एक खाली बर्तन दिया और कहा, जाओ इस बर्तन में पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। जब वह शिष्य पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत हलचल थी, जिससे पानी गंदा और मिट्टी भरा हो गया था। वह गंदा पानी लेकर वापस आया। गुरु महाराज ने उसे वह पानी फेंकने को कहा और बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो और फिर से जाओ। कुछ समय बाद जब शांति हुई तो तालाब की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो, जैसे तालाब का पानी शांत होने पर खुद ब खुद साफ हो गया, वैसे ही जब तुम दुनिया के शोर और अपने मन की उथल पुथल को शांत करके गुरु के वचनों में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। साखी का सार। इस साखी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है। धैर्य, पेशेंस। भक्ति के मार्ग पर जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता है। सुमिरन का महत्व। जैसे मिट्टी नीचे बैठने के लिए समय लेती है, वैसे ही निरंतर सुमिरन से मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। गुरु की मौज। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए कब और क्या सही है। राधा स्वामी। अहंकार और समर्पण की साखी। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान था गुरु महाराज के पास पहुंचा। उसे अपनी पढ़ाई और ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह गुरुजी से शास्त्रार्थ बहस करना चाहता था और अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था। जब वो कमरे में पहुंचा तो गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसे चाय का एक प्याला दिया। गुरु महाराज ने केतली उठाई और उसके प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन गुरु महाराज ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज और फर्श पर गिरने लगी। वह विद्वान हैरान होकर चिल्लाया, महाराज रुकिए, प्याला पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं आ सकती। गुरु महाराज धीरे से मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्याले की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे अपने ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वो इसमें समाएगा कैसे? वो व्यक्ति समझ गया कि उसका ज्ञान ही उसके और परमात्मा के बीच की दीवार है। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और सच्चे मन से नामदान की याचना की। प्रमुख शिक्षा। मन को खाली करना। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहले पुराने संस्कारों और मैं अहंकार को बाहर निकालना पड़ता है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। गुरु की दया की वर्षा तो हर समय हो रही है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय रूपी प्याला खाली और सीधा होना चाहिए। सादगी। सच्ची भक्ति सादगी और नम्रता में है, चालाकी या बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान में नहीं। राधा स्वामी। सच्ची तड़प और गुरु की रहमत। एक बड़ी साखी।
पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब और भोला भाला इंसान रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में मालिक को पाने की बहुत गहरी तड़प थी। उसने सुना था कि बिना पूर्ण गुरु के रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध महात्मा उपदेश दे रहे थे। वहां हजारों की भीड़ थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और ऊंचे शब्दों में चर्चा हो रही थी। उस भोले व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने भीड़ में खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, महाराज, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मालिक कहाँ मिलेगा और उसे पाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। वहां बैठे विद्वान हंसने लगे। महात्मा जी ने उसकी सादगी देखी और उसे आजमाने के लिए कहा, भाई, अगर मालिक को पाना है तो जाओ और पहले अपने मन को वश में करो। कल सुबह यहाँ के गंदे नाले को साफ करना, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के नाले की सफाई में जुट गया। लोग वहां से गुजरते और उस पर तंज कसते, देखो, ये पागल ईश्वर को पाने आया था और अब नाली साफ कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के कान में तो सिर्फ गुरु के वचन थे। वो गंदा होता गया, लेकिन उसका मन साफ होता गया। शाम को महात्मा जी आए और बोले, तुमने सफाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या तुम्हें मालिक मिला? उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता मालिक कैसा है, पर जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे आपके वचनों में बड़ी शांति महसूस हो रही थी। महात्मा जी ने देखा कि इसके अंदर मैं अहंकार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसे पास बुलाकर कान में एक गुप्त बात कही, मालिक कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जो सेवा तूने आज बाहर की, वही सेवा अब अपने अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई के लिए कर। उस व्यक्ति ने कई वर्षों तक गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन और सेवा की। अंत में उसे वही नूरानी स्वरूप अपने भीतर नजर आया। जब वह दोबारा आश्रम गया तो महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लोग किताबों में मालिक को ढूंढते रहे और तूने उसे अपने प्रेम और आज्ञा पालन से पा लिया। इस साखी के मुख्य बिंदु, आज्ञा पालन। गुरु जो भी कहें उसमें कोई न कोई रूहानी राज छुपा होता है। तर्क करने के बजाय अमल करना ही बड़ी बात है। सेवा की शक्ति, सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए की जाती है। सरलता, मालिक चालाकियों से नहीं बल्कि भोलेपन और सच्चाई से मिलता है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा, कर्मों का खेल और गुरु की मेहर। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रेमी और आज्ञाकारी सत्संगी था। वह वर्षों से गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा था। रोज नियम से सुमिरन करता और निष्काम भाव से सेवा करता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो बहुत बुरी तरह गिर गया। गिरने की वजह से उसके पैर में एक बड़ा और जहरीला कांटा चुभ गया। दर्द इतना असहनीय था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में एक विचार आया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गुरु महाराज मेरी रक्षा नहीं कर रहे? उसी रात उसे सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्मों का एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि पिछले एक जन्म में उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसकी सजा के रूप में इस जन्म में आज के दिन उसे फांसी सूली पर चढ़ना था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन था। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें आज सूली पर चढ़ना था, लेकिन तुम्हारी सेवा और सुमिरन ने उस सूली को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक मामूली चोट बनकर रह गई। वो प्रेमी भक्त रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी छोटी सोच पर पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि गुरु हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, लेकिन उनकी मार को इतना धीमा कर देते हैं कि शिष्य उसे आसानी से सह सके। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अटल विश्वास। जब भी हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आए तो कभी ये न सोचें कि गुरु हमें भूल गए हैं। सच तो ये है कि वे पर्दे के पीछे रहकर हमारे बहुत बड़े दुखों को छोटा कर रहे होते हैं। कर्मों का सिद्धांत, इंसान को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की शरण में आने से वह बोझ हल्का हो जाता है। सुमिरन की ताकत, जैसे एक ढाल युद्ध में सिपाही की रक्षा करती है, वैसे ही सुमिरन भक्त की कर्मों की मार से रक्षा करता है। सुमिरन और ध्यान दुनिया की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मालिक का सुमिरन करने से इंसान के अंदर की दुनिया बदल जाती है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन साफ कर देता है, वैसे ही सुमिरन मन के मैल को धो देता है। सुमिरन वो चाबी है जो मालिक के घर का दरवाज़ा खोलती है। वक्त की कीमत, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो सांस बिना मालिक की याद के निकल गई वो व्यर्थ चली गई। हम दुनिया के कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर जिसके लिए ये जीवन मिला है उसे कल पर टाल देते हैं। याद रखें, कल कभी नहीं आता।
गुरु की दया और मौज जो कुछ भी हो रहा है उसे गुरु की मौज समझकर स्वीकार करें। उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही सच्ची भक्ति है। कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उनकी नज़र हमारे भविष्य और हमारे कर्मों पर होती है। नम्रता और अहंकार का त्याग। फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जो इंसान जितना झुकता है वो मालिक के दरबार में उतना ही ऊंचा उठता है। मैं यानी अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें मालिक से दूर रखता है। जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं, और जहाँ वो है वहाँ मैं नहीं रह सकता। सार, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और गुरु के घर की सेवा करना मन को कोमल बनाता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को दूर करती है, वैसे ही सत्संग मन की तपन और विकारों को शांत करता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए और व्यवहार ऐसा हो कि किसी का दिल न दुखे। राधा स्वामी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मालिक की पहचान इंसान को यह मानुष जन्म किसी खास मकसद के लिए मिला है, जिसे हम अक्सर दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसे एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो इस घर में रहते हुए अपने असली घर सचखंड का पता ठिकाना ढूंढ ले। मालिक को बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की खोई हुई चाबी अंधेरे में बाहर ढूंढ रहा हो। वो कुल मालिक हमारे अंदर, हमारी रग रग में बसा है, और उसे पाने का रास्ता भी हमारे अंदर से ही होकर जाता है। मन की चंचलता और सुमिरन की शक्ति। हमारा मन एक मस्त हाथी की तरह है जिसे काबू करना बहुत कठिन है। ये हमेशा बाहर की ओर भागता है और इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढता है, जहाँ सिवाय दुख और पछतावे के कुछ नहीं मिलता। गुरु का दिया हुआ नाम वह अंकुश है जो इस मन रूपी हाथी को वश में कर सकता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो बिखरी हुई रूहानी ताकत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा होने लगती है। जैसे सूरज की किरणें लेंस के जरिए इकट्ठा होकर कागज जला देती हैं, वैसे ही एकाग्र किया गया ध्यान हमारे जन्म जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। सच्ची सेवा और अहंकार का विनाश। सेवा का अर्थ केवल शरीर से काम करना नहीं है, बल्कि अपनी हस्ती को मिटा देना है। सच्चा सेवादार वो है जो सेवा करते समय यह भूल जाए कि वो सेवा कर रहा है। अगर सेवा के बदले सम्मान या प्रशंसा की चाहत मन में है तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। जब इंसान दूसरों के चरणों की धूल बनकर रहता है तब गुरु की दया का पात्र बनता है। याद रखें, खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। जो मन पहले से ही अपनी चतुराई और अहंकार से भरा है उसमें गुरु की बख्शिश कैसे टिकेगी। कर्मों का अटल सिद्धांत और गुरु की ओट। दुनिया का ये रंगमंच कर्मों के खेल पर टिका है। जो बीज हमने बोया है उसका फल हमें ही काटना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हमारे ही पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब होता है। गुरु का हाथ पकड़ लेने का फायदा ये है कि वे हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, पर उनका जहर निकाल देते हैं। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे दर्द ना हो, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को सुमिरन की शक्ति देकर दुखों को सहने की ताकत बख्शते हैं। धैर्य, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा। रूहानियत का रास्ता कोई जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल मंजिल मिल गई। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है कि कब वो पौधा बनेगा और फल देगा, वैसे ही एक अभ्यासी को फल की चिंता किए बिना रोज अपनी हाजिरी सुमिरन लगानी चाहिए। जब शिष्य का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे गुरु के सिवा और कुछ नहीं सुहाता, तब गुरु खुद उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। प्रेम ही वो डोर है जो इंसान को भगवान से बांध देती है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा की साखी। एक बार एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और एक बड़ा जहरीला कांटा उसके पैर के आर पार हो गया। वह दर्द से कराह उठा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में शक आया कि मैं इतनी बंदगी करता हूँ फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला। उसी रात उसे स्वप्न में सतगुरु के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्म का कर्म दिखाया। उसे उस जन्म में फांसी सूली की सजा होनी थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, तेरे सुमिरन और सेवा ने उस सूली के विधान को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक घाव बनकर रह गई। अहंकार का प्याला। एक बड़ा विद्वान पंडित जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, गुरु महाराज के पास आया। वह बहस करना चाहता था। गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसके प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरुजी चाय डालते रहे और वो मेज पर गिरने लगी। पंडित चिल्लाया, महाराज रुकिए, ये भर चुका है। गुरुजी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अपनी चतुराई और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे मैं तुम्हें रूहानियत का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। पंडित का सिर शर्म से झुक गया। गंदे नाले की सेवा। एक भोला भाला भक्त गुरु के पास आया और मालिक को पाने का रास्ता पूछा।
गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे आश्रम के सबसे गंदे नाले को साफ करने की सेवा दी। लोग उसे देखकर हंसते और ताना मारते कि ये कैसा भक्त है जो गंदगी साफ कर रहा है, लेकिन उस भक्त ने सालों तक बिना किसी शिकायत के वो सेवा की। एक दिन गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तूने बाहर का नाला साफ करते करते अपने अंदर के सारे विकारों की गंदगी साफ कर ली है। उसे वहीं रूहानी नूर के दर्शन हो गए। बुल्ले शाह और इनायत शाह की साखी। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद इनायत शाह के पास पहली बार गए तो उन्होंने पूछा, रब कैसे मिलता है? इनायत शाह उस समय अपनी क्यारी से पौधे उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहे थे। उन्होंने बहुत सादगी से जवाब दिया, बुल्लया, रबदा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यानी मन को दुनिया की तरफ से उखाड़कर मालिक की तरफ लगा देना ही रूहानियत का असली सार है। भक्त और डाकू का मिलाप। एक बार एक डाकू एक संत को लूटने के इरादे से आया। संत बिल्कुल निडर होकर बैठे रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मेरे पास तो बस ये नाम की दौलत है, अगर लेना है तो ले ले। डाकू ने जब संत की आंखों में वो रूहानी चमक और शांति देखी तो उसका हृदय बदल गया। उसने हथियार छोड़ दिए और गुरु के चरणों में गिर गया। ये साखी सिखाती है कि गुरु की एक नज़र बड़े से बड़े पापी के कर्मों को भस्म कर उसे पवित्र बना सकती है। शेर और भेड़ की साखी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलकर खुद को भेड़ समझने लगा और मिमियाने लगा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और कुएं के पास ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई। उसने कहा, देख, तू भेड़ नहीं, तू शेर है। ठीक वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश आत्मा है। हम माया के भ्रम में खुद को कमज़ोर समझ बैठे हैं। श्रद्धा की नाव। एक भक्त को नदी पार करके सत्संग में जाना था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। उसने गुरु का नाम लिया और पानी पर पैदल चलकर पार कर गया। नाव वाले ने देखा तो हैरान रह गया। बाद में उस भक्त ने सोचा, शायद मुझ में ही कोई शक्ति आ गई है। अगली बार जब उसने मैं के भाव से नदी पार करनी चाही तो वो डूबने लगा। गुरु ने उसे बचाया और सिखाया कि जब तक मैं अहंकार है तब तक मालिक दूर है, और जहाँ तू समर्पण है वहाँ कुदरत भी रास्ता देती है। कर्मों का हिसाब। और मछली। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा गई। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि कर्मों का लेन देन है। पिछले जन्म में उस छोटी मछली ने बड़ी को कष्ट दिया था। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में एक सांस भी बिना हिसाब किताब के नहीं आती, इसलिए सुमिरन करो ताकि नए कर्म न बने और पुराने कट जाएं। राजा और फकीर की साखी। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? फकीर उसे एक रेगिस्तान में ले गया और उसे खूब प्यासा रखा। जब राजा प्यास से तड़पने लगा तो फकीर ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं तो तुम बदले में क्या दोगे? राजा ने कहा, आधा राज्य। फकीर ने कहा, अगर फिर भी प्यास न बुझे? राजा ने कहा, पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसा और बोला, जिस राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है उस पर घमंड कैसा? असली शांति अंदर के अमृत में है। बीवी राबो की साखी। बीवी राबो एक बहुत बड़ी भक्त थीं। एक बार वे घर में कुछ ढूंढ रही थीं। पड़ोसियों ने पूछा, क्या खो गया है? उन्होंने कहा, सुई खो गई है। सब ढूंढने लगे पर सुई नहीं मिली। किसी ने पूछा, सुई कहाँ गिरी थी? उन्होंने कहा, अंदर अंधेरे कमरे में। लोग हंसे, तो आप बाहर उजाले में क्यों ढूंढ रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, यही तो तुम सब कर रहे हो। शांति और मालिक तुम्हारे अंदर हृदय में है और तुम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। राधा स्वामी। गुरु भक्ति और मन की शुद्धि। एक साखी। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु के दर्शनों के लिए आया। उसके मन में कई तरह के सवाल और दुनियादारी की उलझनें थीं। उसने गुरु महाराज से पूछा, महाराज, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मन बार बार दुनिया की बातों में क्यों भटक जाता है? गुरु महाराज ने उसे एक खाली बर्तन दिया और कहा, जाओ इस बर्तन में पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। जब वह शिष्य पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत हलचल थी, जिससे पानी गंदा और मिट्टी भरा हो गया था। वह गंदा पानी लेकर वापस आया। गुरु महाराज ने उसे वह पानी फेंकने को कहा और बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो और फिर से जाओ। कुछ समय बाद जब शांति हुई तो तालाब की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो, जैसे तालाब का पानी शांत होने पर खुद ब खुद साफ हो गया, वैसे ही जब तुम दुनिया के शोर और अपने मन की उथल पुथल को शांत करके गुरु के वचनों में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। साखी का सार। इस साखी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है। धैर्य, पेशेंस। भक्ति के मार्ग पर जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता है।
सुमिरन का महत्व। जैसे मिट्टी नीचे बैठने के लिए समय लेती है, वैसे ही निरंतर सुमिरन से मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। गुरु की मौज। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए कब और क्या सही है। राधा स्वामी। अहंकार और समर्पण की साखी। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान था, गुरु महाराज के पास पहुंचा। उसे अपनी पढ़ाई और ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह गुरुजी से शास्त्रार्थ बहस करना चाहता था और अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था। जब वो कमरे में पहुंचा तो गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसे चाय का एक प्याला दिया। गुरु महाराज ने केतली उठाई और उसके प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन गुरु महाराज ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज और फर्श पर गिरने लगी। वह विद्वान हैरान होकर चिल्लाया, महाराज रुकिए, प्याला पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं आ सकती। गुरु महाराज धीरे से मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्याले की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे अपने ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वो इसमें समाएगा कैसे? वो व्यक्ति समझ गया कि उसका ज्ञान ही उसके और परमात्मा के बीच की दीवार है। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और सच्चे मन से नामदान की याचना की। प्रमुख शिक्षा। मन को खाली करना। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहले पुराने संस्कारों और मैं, अहंकार को बाहर निकालना पड़ता है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। गुरु की दया की वर्षा तो हर समय हो रही है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय रूपी प्याला खाली और सीधा होना चाहिए। सादगी। सच्ची भक्ति सादगी और नम्रता में है, चालाकी या बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान में नहीं। राधा स्वामी। सच्ची तड़प और गुरु की रहमत। एक बड़ी साखी। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब और भोला भाला इंसान रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में मालिक को पाने की बहुत गहरी तड़प थी। उसने सुना था कि बिना पूर्ण गुरु के रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध महात्मा उपदेश दे रहे थे। वहां हजारों की भीड़ थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और ऊंचे शब्दों में चर्चा हो रही थी। उस भोले व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने भीड़ में खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, महाराज, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मालिक कहाँ मिलेगा और उसे पाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। वहां बैठे विद्वान हंसने लगे। महात्मा जी ने उसकी सादगी देखी और उसे आजमाने के लिए कहा, भाई, अगर मालिक को पाना है तो जाओ और पहले अपने मन को वश में करो। कल सुबह यहाँ के गंदे नाले को साफ करना, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के नाले की सफाई में जुट गया। लोग वहां से गुजरते और उस पर तंज कसते, देखो, ये पागल ईश्वर को पाने आया था और अब नाली साफ कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के कान में तो सिर्फ गुरु के वचन थे। वो गंदा होता गया, लेकिन उसका मन साफ होता गया। शाम को महात्मा जी आए और बोले, तुमने सफाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या तुम्हें मालिक मिला? उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता मालिक कैसा है, पर जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे आपके वचनों में बड़ी शांति महसूस हो रही थी। महात्मा जी ने देखा कि इसके अंदर मैं, अहंकार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसे पास बुलाकर कान में एक गुप्त बात कही, मालिक कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जो सेवा तूने आज बाहर की, वही सेवा अब अपने अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई के लिए कर। उस व्यक्ति ने कई वर्षों तक गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन और सेवा की। अंत में उसे वही नूरानी स्वरूप अपने भीतर नजर आया। जब वह दोबारा आश्रम गया तो महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लोग किताबों में मालिक को ढूंढते रहे और तूने उसे अपने प्रेम और आज्ञा पालन से पा लिया। इस साखी के मुख्य बिंदु। आज्ञा पालन। गुरु जो भी कहें उसमें कोई न कोई रूहानी राज छुपा होता है। तर्क करने के बजाय अमल करना ही बड़ी बात है। सेवा की शक्ति। सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए की जाती है। सरलता। मालिक चालाकियों से नहीं बल्कि भोलेपन और सच्चाई से मिलता है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा, कर्मों का खेल और गुरु की मेहर। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रेमी और आज्ञाकारी सत्संगी था। वह वर्षों से गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा था। रोज नियम से सुमिरन करता और निष्काम भाव से सेवा करता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो बहुत बुरी तरह गिर गया। गिरने की वजह से उसके पैर में एक बड़ा और जहरीला कांटा चुभ गया। दर्द इतना असहनीय था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में एक विचार आया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गुरु महाराज मेरी रक्षा नहीं कर रहे?
उसी रात उसे सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्मों का एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि पिछले एक जन्म में उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसकी सजा के रूप में इस जन्म में आज के दिन उसे फांसी सूली पर चढ़ना था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन था। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें आज सूली पर चढ़ना था, लेकिन तुम्हारी सेवा और सुमिरन ने उस सूली को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक मामूली चोट बनकर रह गई। वो प्रेमी भक्त रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी छोटी सोच पर पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि गुरु हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, लेकिन उनकी मार को इतना धीमा कर देते हैं कि शिष्य उसे आसानी से सह सके। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अटल विश्वास। जब भी हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आए तो कभी ये न सोचें कि गुरु हमें भूल गए हैं। सच तो ये है कि वे पर्दे के पीछे रहकर हमारे बहुत बड़े दुखों को छोटा कर रहे होते हैं। कर्मों का सिद्धांत, इंसान को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की शरण में आने से वह बोझ हल्का हो जाता है। सुमिरन की ताकत, जैसे एक ढाल युद्ध में सिपाही की रक्षा करती है, वैसे ही सुमिरन भक्त की कर्मों की मार से रक्षा करता है। सुमिरन और ध्यान दुनिया की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मालिक का सुमिरन करने से इंसान के अंदर की दुनिया बदल जाती है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन साफ कर देता है, वैसे ही सुमिरन मन के मैल को धो देता है। सुमिरन वो चाबी है जो मालिक के घर का दरवाज़ा खोलती है। वक्त की कीमत, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो सांस बिना मालिक की याद के निकल गई वो व्यर्थ चली गई। हम दुनिया के कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर जिसके लिए ये जीवन मिला है उसे कल पर टाल देते हैं। याद रखें, कल कभी नहीं आता। गुरु की दया और मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे गुरु की मौज समझकर स्वीकार करें। उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही सच्ची भक्ति है। कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उनकी नज़र हमारे भविष्य और हमारे कर्मों पर होती है। नम्रता और अहंकार का त्याग, फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जो इंसान जितना झुकता है वो मालिक के दरबार में उतना ही ऊंचा उठता है। मैं यानी अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें मालिक से दूर रखता है। जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं, और जहाँ वो है वहाँ मैं नहीं रह सकता। सार, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और गुरु के घर की सेवा करना मन को कोमल बनाता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को दूर करती है, वैसे ही सत्संग मन की तपन और विकारों को शांत करता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए और व्यवहार ऐसा हो कि किसी का दिल न दुखे। राधा स्वामी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मालिक की पहचान इंसान को यह मानुष जन्म किसी खास मकसद के लिए मिला है, जिसे हम अक्सर दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसे एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो इस घर में रहते हुए अपने असली घर सचखंड का पता ठिकाना ढूंढ ले। मालिक को बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की खोई हुई चाबी अंधेरे में बाहर ढूंढ रहा हो। वो कुल मालिक हमारे अंदर, हमारी रग रग में बसा है, और उसे पाने का रास्ता भी हमारे अंदर से ही होकर जाता है। मन की चंचलता और सुमिरन की शक्ति। हमारा मन एक मस्त हाथी की तरह है जिसे काबू करना बहुत कठिन है। ये हमेशा बाहर की ओर भागता है और इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढता है, जहाँ सिवाय दुख और पछतावे के कुछ नहीं मिलता। गुरु का दिया हुआ नाम वह अंकुश है जो इस मन रूपी हाथी को वश में कर सकता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो बिखरी हुई रूहानी ताकत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा होने लगती है। जैसे सूरज की किरणें लेंस के जरिए इकट्ठा होकर कागज जला देती हैं, वैसे ही एकाग्र किया गया ध्यान हमारे जन्म जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। सच्ची सेवा और अहंकार का विनाश। सेवा का अर्थ केवल शरीर से काम करना नहीं है, बल्कि अपनी हस्ती को मिटा देना है। सच्चा सेवादार वो है जो सेवा करते समय यह भूल जाए कि वो सेवा कर रहा है। अगर सेवा के बदले सम्मान या प्रशंसा की चाहत मन में है तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। जब इंसान दूसरों के चरणों की धूल बनकर रहता है तब गुरु की दया का पात्र बनता है। याद रखें, खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। जो मन पहले से ही अपनी चतुराई और अहंकार से भरा है उसमें गुरु की बख्शिश कैसे टिकेगी? कर्मों का अटल सिद्धांत और गुरु की ओट। दुनिया का ये रंगमंच कर्मों के खेल पर टिका है। जो बीज हमने बोया है उसका फल हमें ही काटना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हमारे ही पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब होता है। गुरु का हाथ पकड़ लेने का फायदा यह है कि वे हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, पर उनका जहर निकाल देते हैं। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे दर्द ना हो, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को सुमिरन की शक्ति देकर दुखों को सहने की ताकत बख्शते हैं।
धैर्य, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा। रूहानियत का रास्ता कोई जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल मंजिल मिल गई। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है कि कब वो पौधा बनेगा और फल देगा, वैसे ही एक अभ्यासी को फल की चिंता किए बिना रोज अपनी हाजिरी सुमिरन लगानी चाहिए। जब शिष्य का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे गुरु के सिवा और कुछ नहीं सुहाता, तब गुरु खुद उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। प्रेम ही वो डोर है जो इंसान को भगवान से बांध देती है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा की साखी। एक बार एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और एक बड़ा जहरीला कांटा उसके पैर के आर पार हो गया। वह दर्द से कराह उठा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में शक आया कि मैं इतनी बंदगी करता हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला। उसी रात उसे स्वप्न में सतगुरु के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्म का कर्म दिखाया। उसे उस जन्म में फांसी सूली की सजा होनी थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, तेरे सुमिरन और सेवा ने उस सूली के विधान को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक घाव बनकर रह गई। अहंकार का प्याला एक बड़ा विद्वान पंडित, जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, गुरु महाराज के पास आया। वह बहस करना चाहता था। गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसके प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरुजी चाय डालते रहे और वो मेज पर गिरने लगी। पंडित चिल्लाया, महाराज रुकिए, ये भर चुका है। गुरुजी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अपनी चतुराई और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें रूहानियत का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। पंडित का सिर शर्म से झुक गया। गंदे नाले की सेवा। एक भोला भाला भक्त गुरु के पास आया और मालिक को पाने का रास्ता पूछा। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे आश्रम के सबसे गंदे नाले को साफ करने की सेवा दी। लोग उसे देखकर हंसते और ताना मारते कि ये कैसा भक्त है जो गंदगी साफ कर रहा है, लेकिन उस भक्त ने सालों तक बिना किसी शिकायत के वो सेवा की। एक दिन गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तूने बाहर का नाला साफ करते करते अपने अंदर के सारे विकारों की गंदगी साफ कर ली है। उसे वहीं रूहानी नूर के दर्शन हो गए। बुल्ले शाह और इनायत शाह की साखी। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद इनायत शाह के पास पहली बार गए तो उन्होंने पूछा, रब कैसे मिलता है। इनायत शाह उस समय अपनी क्यारी से पौधे उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहे थे। उन्होंने बहुत सादगी से जवाब दिया, बुल्लया, रबदा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यानी मन को दुनिया की तरफ से उखाड़कर मालिक की तरफ लगा देना ही रूहानियत का असली सार है। भक्त और डाकू का मिलाप। एक बार एक डाकू एक संत को लूटने के इरादे से आया। संत बिल्कुल निडर होकर बैठे रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मेरे पास तो बस ये नाम की दौलत है, अगर लेना है तो ले ले। डाकू ने जब संत की आंखों में वो रूहानी चमक और शांति देखी तो उसका हृदय बदल गया। उसने हथियार छोड़ दिए और गुरु के चरणों में गिर गया। ये साखी सिखाती है कि गुरु की एक नज़र बड़े से बड़े पापी के कर्मों को भस्म कर उसे पवित्र बना सकती है। शेर और भेड़ की साखी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलकर खुद को भेड़ समझने लगा और मिमियाने लगा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और कुएं के पास ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई। उसने कहा, देख, तू भेड़ नहीं, तू शेर है। ठीक वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश आत्मा है। हम माया के भ्रम में खुद को कमज़ोर समझ बैठे हैं। श्रद्धा की नाव। एक भक्त को नदी पार करके सत्संग में जाना था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। उसने गुरु का नाम लिया और पानी पर पैदल चलकर पार कर गया। नाव वाले ने देखा तो हैरान रह गया। बाद में उस भक्त ने सोचा, शायद मुझ में ही कोई शक्ति आ गई है। अगली बार जब उसने मैं के भाव से नदी पार करनी चाही तो वो डूबने लगा। गुरु ने उसे बचाया और सिखाया कि जब तक मैं अहंकार है तब तक मालिक दूर है, और जहाँ तू समर्पण है वहाँ कुदरत भी रास्ता देती है। कर्मों का हिसाब। और मछली। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा गई। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि कर्मों का लेन देन है। पिछले जन्म में उस छोटी मछली ने बड़ी को कष्ट दिया था। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में एक सांस भी बिना हिसाब किताब के नहीं आती। इसलिए सुमिरन करो ताकि नए कर्म न बने और पुराने कट जाएं। राजा और फकीर की साखी। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। फकीर उसे एक रेगिस्तान में ले गया और उसे खूब प्यासा रखा। जब राजा प्यास से तड़पने लगा तो फकीर ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं तो तुम बदले में क्या दोगे। राजा ने कहा, आधा राज्य। फकीर ने कहा, अगर फिर भी प्यास न बुझे। राजा ने कहा, पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसा और बोला,
जिस राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है, उस पर घमंड कैसा? असली शांति अंदर के अमृत में है। बीवी राबो की साखी। बीवी राबो एक बहुत बड़ी भक्त थीं। एक बार वे घर में कुछ ढूंढ रही थीं। पड़ोसियों ने पूछा, क्या खो गया है? उन्होंने कहा, सुई खो गई है। सब ढूंढने लगे, पर सुई नहीं मिली। किसी ने पूछा, सुई कहाँ गिरी थी? उन्होंने कहा, अंदर अंधेरे कमरे में। लोग हंसे, तो आप बाहर उजाले में क्यों ढूंढ रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, यही तो तुम सब कर रहे हो। शांति और मालिक तुम्हारे अंदर हृदय में है और तुम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। राधा स्वामी। गुरु भक्ति और मन की शुद्धि। एक साखी। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु के दर्शनों के लिए आया। उसके मन में कई तरह के सवाल और दुनियादारी की उलझनें थीं। उसने गुरु महाराज से पूछा, महाराज, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मन बार बार दुनिया की बातों में क्यों भटक जाता है? गुरु महाराज ने उसे एक खाली बर्तन दिया और कहा, जाओ, इस बर्तन में पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। जब वह शिष्य पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत हलचल थी, जिससे पानी गंदा और मिट्टी भरा हो गया था। वह गंदा पानी लेकर वापस आया। गुरु महाराज ने उसे वह पानी फेंकने को कहा और बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो और फिर से जाओ। कुछ समय बाद जब शांति हुई तो तालाब की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो, जैसे तालाब का पानी शांत होने पर खुद ब खुद साफ हो गया, वैसे ही जब तुम दुनिया के शोर और अपने मन की उथल पुथल को शांत करके गुरु के वचनों में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। साखी का सार। इस साखी से हमें ये अनमोल शिक्षा मिलती है। धैर्य, पेशेंस। भक्ति के मार्ग पर जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य की आवश्यकता है। सुमिरन का महत्व। जैसे मिट्टी नीचे बैठने के लिए समय लेती है, वैसे ही निरंतर सुमिरन से मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। गुरु की मौज। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए कब और क्या सही है। राधा स्वामी। अहंकार और समर्पण की साखी। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान था, गुरु महाराज के पास पहुंचा। उसे अपनी पढ़ाई और ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह गुरुजी से शास्त्रार्थ बहस करना चाहता था और अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था। जब वो कमरे में पहुंचा तो गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसे चाय का एक प्याला दिया। गुरु महाराज ने केतली उठाई और उसके प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन गुरु महाराज ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज और फर्श पर गिरने लगी। वह विद्वान हैरान होकर चिल्लाया, महाराज, रुकिए, प्याला पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं आ सकती। गुरु महाराज धीरे से मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्याले की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे अपने ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वो इसमें समाएगा कैसे? वो व्यक्ति समझ गया कि उसका ज्ञान ही उसके और परमात्मा के बीच की दीवार है। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और सच्चे मन से नामदान की याचना की। प्रमुख शिक्षा। मन को खाली करना। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहले पुराने संस्कारों और मैं, अहंकार को बाहर निकालना पड़ता है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। गुरु की दया की वर्षा तो हर समय हो रही है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय रूपी प्याला खाली और सीधा होना चाहिए। सादगी। सच्ची भक्ति सादगी और नम्रता में है, चालाकी या बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान में नहीं। राधा स्वामी। सच्ची तड़प और गुरु की रहमत। एक बड़ी साखी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और भोला भाला इंसान रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में मालिक को पाने की बहुत गहरी तड़प थी। उसने सुना था कि बिना पूर्ण गुरु के रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध महात्मा उपदेश दे रहे थे। वहां हजारों की भीड़ थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और ऊंचे शब्दों में चर्चा हो रही थी। उस भोले व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने भीड़ में खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, महाराज, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मालिक कहाँ मिलेगा और उसे पाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। वहां बैठे विद्वान हंसने लगे। महात्मा जी ने उसकी सादगी देखी और उसे आजमाने के लिए कहा, भाई, अगर मालिक को पाना है तो जाओ और पहले अपने मन को वश में करो। कल सुबह यहाँ के गंदे नाले को साफ करना, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के नाले की सफाई में जुट गया। लोग वहां से गुजरते और उस पर तंज कसते, देखो, ये पागल ईश्वर को पाने आया था और अब नाली साफ कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के कान में तो सिर्फ गुरु के वचन थे। वो गंदा होता गया
लेकिन उसका मन साफ होता गया। शाम को महात्मा जी आए और बोले, तुमने सफाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या तुम्हें मालिक मिला? उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता मालिक कैसा है, पर जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे आपके वचनों में बड़ी शांति महसूस हो रही थी। महात्मा जी ने देखा कि इसके अंदर मैं अहंकार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसे पास बुलाकर कान में एक गुप्त बात कही, मालिक कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है। जो सेवा तूने आज बाहर की, वही सेवा अब अपने अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई के लिए कर। उस व्यक्ति ने कई वर्षों तक गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन और सेवा की। अंत में उसे वही नूरानी स्वरूप अपने भीतर नजर आया। जब वह दोबारा आश्रम गया तो महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लोग किताबों में मालिक को ढूंढते रहे और तूने उसे अपने प्रेम और आज्ञा पालन से पा लिया। इस साखी के मुख्य बिंदु। आज्ञा पालन। गुरु जो भी कहें उसमें कोई न कोई रूहानी राज छुपा होता है। तर्क करने के बजाय अमल करना ही बड़ी बात है। सेवा की शक्ति। सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए की जाती है। सरलता। मालिक चालाकियों से नहीं बल्कि भोलेपन और सच्चाई से मिलता है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा, कर्मों का खेल और गुरु की मेहर। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रेमी और आज्ञाकारी सत्संगी था। वह वर्षों से गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा था। रोज नियम से सुमिरन करता और निष्काम भाव से सेवा करता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो बहुत बुरी तरह गिर गया। गिरने की वजह से उसके पैर में एक बड़ा और जहरीला कांटा चुभ गया। दर्द इतना असहनीय था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में एक विचार आया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गुरु महाराज मेरी रक्षा नहीं कर रहे? उसी रात उसे सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्मों का एक दृश्य दिखाया। उसने देखा कि पिछले एक जन्म में उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसकी सजा के रूप में इस जन्म में आज के दिन उसे फांसी सूली पर चढ़ना था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन था। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें आज सूली पर चढ़ना था, लेकिन तुम्हारी सेवा और सुमिरन ने उस सूली को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक मामूली चोट बनकर रह गई। वो प्रेमी भक्त रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी छोटी सोच पर पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि गुरु हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, लेकिन उनकी मार को इतना धीमा कर देते हैं कि शिष्य उसे आसानी से सह सके। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अटल विश्वास। जब भी हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आए तो कभी ये न सोचें कि गुरु हमें भूल गए हैं। सच तो ये है कि वे पर्दे के पीछे रहकर हमारे बहुत बड़े दुखों को छोटा कर रहे होते हैं। कर्मों का सिद्धांत। इंसान को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की शरण में आने से वह बोझ हल्का हो जाता है। सुमिरन की ताकत। जैसे एक ढाल युद्ध में सिपाही की रक्षा करती है, वैसे ही सुमिरन भक्त की कर्मों की मार से रक्षा करता है। सुमिरन और ध्यान दुनिया की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मालिक का सुमिरन करने से इंसान के अंदर की दुनिया बदल जाती है। जैसे गंदे कपड़े को साबुन साफ कर देता है, वैसे ही सुमिरन मन के मैल को धो देता है। सुमिरन वो चाबी है जो मालिक के घर का दरवाज़ा खोलती है। वक्त की कीमत। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो सांस बिना मालिक की याद के निकल गई वो व्यर्थ चली गई। हम दुनिया के कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर जिसके लिए ये जीवन मिला है उसे कल पर टाल देते हैं। याद रखें, कल कभी नहीं आता। गुरु की दया और मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे गुरु की मौज समझकर स्वीकार करें। उनकी रजा में राजी रहना ही सच्ची भक्ति है। कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। उनकी नज़र हमारे भविष्य और हमारे कर्मों पर होती है। नम्रता और अहंकार का त्याग। फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जो इंसान जितना झुकता है वो मालिक के दरबार में उतना ही ऊंचा उठता है। मैं यानी अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें मालिक से दूर रखता है। जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं, और जहाँ वो है वहाँ मैं नहीं रह सकता। सार। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और गुरु के घर की सेवा करना मन को कोमल बनाता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को दूर करती है, वैसे ही सत्संग मन की तपन और विकारों को शांत करता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए और व्यवहार ऐसा हो कि किसी का दिल न दुखे। राधा स्वामी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मालिक की पहचान। इंसान को यह मानुष जन्म किसी खास मकसद के लिए मिला है, जिसे हम अक्सर दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसे एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो इस घर में रहते हुए अपने असली घर
सचखंड का पता ठिकाना ढूंढ ले। मालिक को बाहर के मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की खोई हुई चाबी अंधेरे में बाहर ढूंढ रहा हो। वो कुल मालिक हमारे अंदर, हमारी रग रग में बसा है और उसे पाने का रास्ता भी हमारे अंदर से ही होकर जाता है। मन की चंचलता और सुमिरन की शक्ति। हमारा मन एक मस्त हाथी की तरह है जिसे काबू करना बहुत कठिन है। ये हमेशा बाहर की ओर भागता है और इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढता है, जहां सिवाय दुख और पछतावे के कुछ नहीं मिलता। गुरु का दिया हुआ नाम वह अंकुश है जो इस मन रूपी हाथी को वश में कर सकता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो बिखरी हुई रूहानी ताकत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा होने लगती है। जैसे सूरज की किरणें लेंस के जरिए इकट्ठा होकर कागज जला देती हैं, वैसे ही एकाग्र किया गया ध्यान हमारे जन्म जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। सच्ची सेवा और अहंकार का विनाश। सेवा का अर्थ केवल शरीर से काम करना नहीं है, बल्कि अपनी हस्ती को मिटा देना है। सच्चा सेवादार वो है जो सेवा करते समय यह भूल जाए कि वो सेवा कर रहा है। अगर सेवा के बदले सम्मान या प्रशंसा की चाहत मन में है तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। जब इंसान दूसरों के चरणों की धूल बनकर रहता है तब गुरु की दया का पात्र बनता है। याद रखें, खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। जो मन पहले से ही अपनी चतुराई और अहंकार से भरा है उसमें गुरु की बख्शिश कैसे टिकेगी। कर्मों का अटल सिद्धांत और गुरु की ओट। दुनिया का ये रंगमंच कर्मों के खेल पर टिका है। जो बीज हमने बोया है उसका फल हमें ही काटना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हमारे ही पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब होता है। गुरु का हाथ पकड़ लेने का फायदा यह है कि वे हमारे कर्मों को खत्म तो नहीं करते, पर उनका जहर निकाल देते हैं। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे दर्द ना हो, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को सुमिरन की शक्ति देकर दुखों को सहने की ताकत बख्शते हैं। धैर्य, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा। रूहानियत का रास्ता कोई जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल मंजिल मिल गई। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है कि कब वो पौधा बनेगा और फल देगा, वैसे ही एक अभ्यासी को फल की चिंता किए बिना रोज अपनी हाजिरी सुमिरन लगानी चाहिए। जब शिष्य का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे गुरु के सिवा और कुछ नहीं सुहाता, तब गुरु खुद उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। प्रेम ही वो डोर है जो इंसान को भगवान से बांध देती है। राधा स्वामी। सूली से सूली, कांटा की साखी। एक बार एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और एक बड़ा जहरीला कांटा उसके पैर के आर पार हो गया। वह दर्द से कराह उठा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मन में शक आया कि मैं इतनी बंदगी करता हूँ फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला। उसी रात उसे स्वप्न में सतगुरु के दर्शन हुए। गुरु महाराज ने उसे उसके पिछले जन्म का कर्म दिखाया। उसे उस जन्म में फांसी सूली की सजा होनी थी। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, तेरे सुमिरन और सेवा ने उस सूली के विधान को केवल एक कांटे में बदल दिया। जो जान जानी थी वो अब सिर्फ एक घाव बनकर रह गई। अहंकार का प्याला। एक बड़ा विद्वान पंडित जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, गुरु महाराज के पास आया। वह बहस करना चाहता था। गुरु महाराज ने उसे बैठने को कहा और उसके प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरुजी चाय डालते रहे और वो मेज पर गिरने लगी। पंडित चिल्लाया, महाराज रुकिए, ये भर चुका है। गुरुजी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अपनी चतुराई और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे मैं तुम्हें रूहानियत का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। पंडित का सिर शर्म से झुक गया। गंदे नाले की सेवा। एक भोला भाला भक्त गुरु के पास आया और मालिक को पाने का रास्ता पूछा। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे आश्रम के सबसे गंदे नाले को साफ करने की सेवा दी। लोग उसे देखकर हंसते और ताना मारते कि ये कैसा भक्त है जो गंदगी साफ कर रहा है, लेकिन उस भक्त ने सालों तक बिना किसी शिकायत के वो सेवा की। एक दिन गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तूने बाहर का नाला साफ करते करते अपने अंदर के सारे विकारों की गंदगी साफ कर ली है। उसे वहीं रूहानी नूर के दर्शन हो गए। बुल्ले शाह और इनायत शाह की साखी। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद इनायत शाह के पास पहली बार गए तो उन्होंने पूछा, रब कैसे मिलता है। इनायत शाह उस समय अपनी क्यारी से पौधे उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहे थे। उन्होंने बहुत सादगी से जवाब दिया, बुल्लया, रबदा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यानी मन को दुनिया की तरफ से उखाड़कर मालिक की तरफ लगा देना ही रूहानियत का असली सार है। भक्त और डाकू का मिलाप। एक बार एक डाकू एक संत को लूटने के इरादे से आया। संत बिल्कुल निडर होकर बैठे रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई मेरे पास तो बस ये नाम की दौलत है, अगर लेना है तो ले ले। डाकू ने जब संत की आंखों में वो रूहानी चमक और शांति देखी तो उसका हृदय बदल गया। उसने हथियार छोड़ दिए और गुरु के चरणों में गिर गया।
ये साखी सिखाती है कि गुरु की एक नज़र बड़े से बड़े पापी के कर्मों को भस्म कर उसे पवित्र बना सकती है। शेर और भेड़ की साखी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलकर खुद को भेड़ समझने लगा और मिमियाने लगा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और कुएं के पास ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई। उसने कहा, देख, तू भेड़ नहीं, तू शेर है। ठीक वैसे ही गुरु हमें बताते हैं कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश आत्मा है। हम माया के भ्रम में खुद को कमज़ोर समझ बैठे हैं। श्रद्धा की नाव। एक भक्त को नदी पार करके सत्संग में जाना था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। उसने गुरु का नाम लिया और पानी पर पैदल चलकर पार कर गया। नाव वाले ने देखा तो हैरान रह गया। बाद में उस भक्त ने सोचा, शायद मुझ में ही कोई शक्ति आ गई है। अगली बार जब उसने मैं के भाव से नदी पार करनी चाही तो वो डूबने लगा। गुरु ने उसे बचाया और सिखाया कि जब तक मैं अहंकार है तब तक मालिक दूर है, और जहाँ तू समर्पण है वहाँ कुदरत भी रास्ता देती है। कर्मों का हिसाब। और मछली। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा गई। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि कर्मों का लेन देन है। पिछले जन्म में उस छोटी मछली ने बड़ी को कष्ट दिया था। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में एक सांस भी बिना हिसाब किताब के नहीं आती। इसलिए सुमिरन करो ताकि नए कर्म न बने और पुराने कट जाएं। राजा और फकीर की साखी। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? फकीर उसे एक रेगिस्तान में ले गया और उसे खूब प्यासा रखा। जब राजा प्यास से तड़पने लगा तो फकीर ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं तो तुम बदले में क्या दोगे? राजा ने कहा, आधा राज्य। फकीर ने कहा, अगर फिर भी प्यास न बुझे? राजा ने कहा, पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसा और बोला, जिस राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है उस पर घमंड कैसा? असली शांति अंदर के अमृत में है। बीवी राबो की साखी। बीवी राबो एक बहुत बड़ी भक्त थीं। एक बार वे घर में कुछ ढूंढ रही थीं। पड़ोसियों ने पूछा, क्या खो गया है? उन्होंने कहा, सुई खो गई है। सब ढूंढने लगे पर सुई नहीं मिली। किसी ने पूछा, सुई कहाँ गिरी थी? उन्होंने कहा, अंदर अंधेरे कमरे में। लोग हंसे, तो आप बाहर उजाले में क्यों ढूंढ रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, यही तो तुम सब कर रहे हो। शांति और मालिक तुम्हारे अंदर हृदय में है और तुम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। राधा स्वामी।